कभी आपने सोचा है कि जियोग्राफी हमें बचपन से क्यों पढ़ाई जाती है? कभी भी ये सोचा है कि जियोग्राफी क्यों क्यों ऐसा है कि वो छोटी क्लास से स्टार्ट कर दी जाती है, आगे तक चलती है, फिर वो एक समय आता है कि आप उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में भी देखते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हैं या आप आर्ट्स लेते हैं तो आप उसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में देखते हैं। फिर आप आगे चलते हैं तो आप बीए, बीएससी अगर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सब मिलता है। कभी भी सोचा है कि जियोग्राफी एक्चुअल में यूज़ कहाँ होती है? कभी भी सोच के देखिए। जियोग्राफी एक्चुअल में हमें क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कर दी जाती है। आप किसी छोटे बच्चे की, अगर वो क्लास फर्स्ट में है तो क्लास फर्स्ट की उसकी बुक उठाकर देखिए। जियोग्राफी का एक पार्ट है एनवायरमेंट, वो आपको वहां मिलेगा। ये जो है ये आपको वहां मिलेगा उसके सब्जेक्ट्स में, उसकी बुक में आपको एनवायरमेंट की आपको बुक में आपको वहां से स्टार्ट कर दिया जाएगा जियोग्राफी। कभी भी आपने सोचा है कि जियोग्राफी जो है क्यों इतनी छोटी क्लासों से स्टार्ट कर देते हैं? आपको मैं बताती हूँ क्यों कर देते हैं। क्योंकि जहां हम रहते हैं, हिस्ट्री स्टार्ट ही वहीं से हुई है। आप कभी भी देखिए, हिस्ट्री हम पढ़ते कहाँ से? सिविलाइजेशन से पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन कहाँ पर सबसे पहले पाए जाते थे? आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उन्हीं जगह पर है जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो उस समय में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं थी, सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट सिविलाइजेशन का वहीं होता था, उन्हें वहीं फॉर्म किया जाता था जहां पर की रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, फूड हो, आपका ड्रिंकिंग वाटर हो, सब अवेलेबल हो, ठीक है, शेल्टर अवेलेबल हो। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जियोग्राफी ही क्यों कहते हैं भाई। जियोग्राफी ही क्यों कहते हैं? क्यों अर्थ की स्टडी को ही जियोग्राफी कहा गया? तो जियोग्राफी एक्चुअल में एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, ओके, जो बनता है मिलकर, एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है जो जियो और ग्राफिया से मिलकर बनता है, राइट। देखो मैं आपको बता दूं कि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ह्यूमैनिटीज का क्लास 11th का हम करेंगे, क्लास 12th भी कवर करेंगे। लेकिन जैसा मैं नॉर्मली मैं पढ़ाती हूँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है वो है कि मैं आपको बेस से पढ़ाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि क्लास 11th में आप पहुंचे और आपको पता ही नहीं है कंसेप्ट के बारे में, और आपने पहली बार उन कंसेप्ट को ध्यान से देखा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्लास 10th 11th में ही होश आता है कि नहीं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। होता है, ये सभी के साथ होता है, या आप स्पेशल नहीं है, सबके साथ होता है, आप में कोई कमी नहीं है, ये सबके साथ होता है। क्या होता है, देखो सिंपल है, जो चीज हमें समझ नहीं आती ना उससे हम डरते हैं, और यही हमारे साथ बचपन से होता चला आता है। इवन की क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप देखिए, अगर उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा ना, लिटरली अगर उसे कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा ना, वो सब्जेक्ट से भागेगा। वो बचपन से भागने की आदत जो होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है कि अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो भाग जाओ, ये होता है। बच्चे क्योंकि ऐसे होते हैं नॉर्मली कि वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, उन्हें डायरेक्शन चाहिए ना, उन्हें चीजें समझ में आनी चाहिए। तो समझने के लिए ये जो मैं अभी आपको कहा कि एक जियोग्राफी का जो कंसेप्ट जर्नी है वो हमारी क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे हमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वो सब्जेक्ट्सों से, वो चीजों से जो कि आगे चल के हमारे पैशन में, हमारे ऑक्यूपेशन में आती है। यहाँ पर क्योंकि हमारा क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, आपका पहला यूनिट का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपने इसको एज ए स्ट्रीम ले लिया है ना, 11th की क्लास है, तो आपने ह्यूमैनिटीज में इसको पिक करा है और आपने इसको चूज करा है, तो एज अ डिसिप्लिन वो आगे कहाँ कहाँ काम आएगा, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी का मतलब, देखो सबसे पहली बात तो जियोग्राफी होता है, ज्योग्राफी नहीं होता है। मैंने बहुत जगह पर सुना है, लिटरली इसको गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, जियोग्राफी होता है, ठीक है। तो जियोग्राफिया, जियो मतलब सबको पता है कि अर्थ होता है, और ग्राफिया अर्थ की स्टडी को, क्योंकि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ अर्थ की ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, अर्थ से जुड़ी हर चीज की स्टडी कर रहे हैं। डजेंट मैटर वो ह्यूमन हो, उसकी सोसाइटी बनाई गई हो, उसके द्वारा आगे पॉलिटिक्स बनाया गया हो, उसके द्वारा जो अर्थ ने, जो नेचर ने बायो बनाया है उससे। तो बायो जियोग्राफी भी है, एनवायरमेंट जियोग्राफी भी है, एनवायरमेंटल जियोग्राफी भी है, राइट, और आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी भी है, सोशल जियोग्राफी भी है। तो ये सब है, क्यों है? क्योंकि जियोग्राफी अर्थ के ऊपर जो भी अवेलेबल है उसकी स्टडी करना। समझ में आ गया? जियो मतलब होता है अर्थ, जो सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया मतलब होता है आपका स्टडी,
राइटिंग मतलब अर्थ के बारे में लिखना, अर्थ पर जो है उसके बारे में लिखना और उसका डिस्क्रिप्शन देना कि वो क्या है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना कि क्यों, क्या, किस लिए। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, आज तक कभी आपने नहीं सोचा होगा, आज के बाद कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। क्यों, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, एक तो कहाँ इस्तेमाल होता है और किस लिए पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला तो आपको क्यों आपके दिमाग में आना ही चाहिए। जहां आपके दिमाग में क्यों आ गया, वहां से आपकी वो जर्नी, कंसेप्ट की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों आते ही आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि क्यों का जवाब, जब क्यों आता है तो उसका जवाब भी मिलता ही है। नॉर्मली आप पेरेंट्स से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको जवाब देते हैं, तो क्यों आया तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नहीं मिला तो फिर इंटरनेट बाबा है, जाओ और सर्च करो, नहीं तो फिर मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको क्यों, क्या, किस लिए और कहाँ पर। तो ये यहाँ पर यही है कि जियोग्राफी की क्यों, किस लिए और कहाँ कहाँ यूज होगी। हमें खुद नहीं पता होता है कि आगे चल के जियोग्राफी हमें कहाँ कहाँ काम आने वाली है, लेकिन इसमें मैं ये एज अ डिसिप्लिन है तो इसमें मैं आपको ये वाले चैप्टर में आपको मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब आप समझ गए होंगे, जरूरी नहीं है इसको नोट डाउन करना, ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो उसका टेंशन ना ले। ये चीज हो गई, आगे बढ़े। अब जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो अब आप जान लीजिए कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं चैप्टर का नाम लिख देती हूँ आपके लिए, कि टॉपिक का नाम जो है वो है जियोग्राफी। यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि क्लास 11th का है, और ये जो है आपका यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं हम, पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड है, आपको इसके वो मिल जाएंगे नोट्स, तो उसका टेंशन ना ले। तो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन हम पढ़ रहे हैं। अब आपको मैं ये कंसेप्ट बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, पहले तो जियोग्राफी में हम पढ़ते क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। ये है आपका जियोग्राफी, क्योंकि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, राइट, हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा पर ठीक है, अब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो लंबा लेंदे तो जाएगा ही जाएगा। अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, तो जियोग्राफी में अर्थ की स्टडी करी कि भैया अर्थ कैसे बनी है और अदर प्लैनेट्स कैसे बने हैं, पूरे यूनिवर्स की स्टडी में अर्थ की स्टडी, यूनिवर्स की स्टडी, अर्थ की स्टडी, यहाँ से शुरू होते हैं आपके कंसेप्ट। तो पहले हमने करी है अर्थ की स्टडी, दूसरी हमने करी है आपके लैंडफॉर्म्स की स्टडी, क्योंकि अब हम अर्थ की कर रहे हैं तो हम लैंडफॉर्म्स पर आएंगे, अर्थ पर आएंगे तो लैंडफॉर्म्स पर आएंगे ना, अर्थ का ओरिजिन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर जो लैंडफॉर्म्स आए वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे वो बने हैं, कैसे कौन सी फोर्सेस उसके अंदर लगी है तब जाके वो बने हैं, तो ये सब। तो अर्थ के लैंडफॉर्म्स में आ गए आपके माउंटेन, ठीक है, उसके बाद आपके आ गए डेजर्ट्स, प्लेन्स, ये सब है अर्थ की स्टडी में। इसके बाद अर्थ की स्टडी, उसके बाद वाटर, ठीक है, वाटर की स्टडी, वाटर में रिवर आ गए, ओशियंस आ गए, ये सब आ गया। वेदर एंड क्लाइमेट की स्टडी, देखिए अब आप बढ़ते जाएंगे, है ना, आगे अब बढ़ते जाएंगे। वेदर एंड क्लाइमेट की स्टडी, फिर आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी, फिर आता है आपका पीपल एंड प्लेसेस की स्टडी, पीपल एंड प्लेसेस की स्टडी, ठीक है। फिर 7th पे आता है आपका कि ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है अपने साथ एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के साथ ह्यूमन कैसे इंटरेक्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, यू लिख सकते हैं कि हम तो यहाँ पर रहते ही हैं, राइट, तो ये आखिरी आपका पॉइंट होगा, आखिरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग होगी, और वो ये होगी हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, विद द एनवायरमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात सारी, ये हो गया। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, आपके लिए कुछ नहीं है इसमें, कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया, लैंडफॉर्म्स मतलब उसके ऊपर जो आप पहाड़ वगैरह देखते हैं, मैं आगे फर्दर लेक्चर्स में आपको हिंदी में भी यहाँ पर बताऊंगी, तो उसका टेंशन ना ले। लैंडफॉर्म्स वगैरह हो गए, देखो कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अब लैंडफॉर्म को मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो क्या कहते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, पर आपको नोट्स में मिल जाएगा, राइट। पानी की स्टडी, वेदर एंड क्लाइमेट की स्टडी, मौसम कैसा है और जलवायु कैसी है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, स्रोत जो होते हैं ना, प्राकृतिक स्रोत जिन्हें कहते हैं, उनके वो हो गए, पीपल एंड प्लेसेस हो गए।
फिर हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमने कैसे एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है, इसकी स्टडी। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी, हमें पता होना चाहिए ये जानने के लिए, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं। तो अर्थ पे रह रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जियोग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, जिस पे हम रह रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों माउंटेन एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये, क्यों आपका रिवर फ्लो करती है, फ्लो ही क्यों करती है, राइट, रिवर एक जैसी भी तो रह सकती है, फ्लो क्यों करती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, आपके वोल्केनोज कैसे इरप्ट होते हैं, डेजर्ट्स कैसे बनते हैं, फॉरेस्ट कैसे बनते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, सब कुछ। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको एक मैं पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट जर्नी है तो उसमें ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक आपको सीक्वेंस बता देती हूँ मैं कि क्यों। देखो, सिंपल है कि ज्योग्राफी एज ए स्ट्रीम, एज ए डिसिप्लिन क्यों काम आता है, तो इसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ अर्थ की स्टडी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका स्टार्ट हो रहा है कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। ये क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो आपकी बुक है ये फिजिकल जियोग्राफी पे बेस्ड है, जियोग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको, जियोग्राफी का एक पार्ट है, ये जियोग्राफी की स्टडी नहीं है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जियोग्राफी में एक्चुअली क्या क्या आता है, फिर उसके बारे में आप जानिए कि वो आगे कैसे और कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर ये जानिए कि उसमें कौन कौन सी डिग्री होती है। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप क्यों जान लो उसका, कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ऐसा ही हुआ, क्यों क्वेश्चन, आप हर चीज में आपके अंदर अब क्यों क्वेश्चन आना चाहिए। अगर क्यों का क्वेश्चन आप आ रहा है आपके अंदर, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वो चीज आपको इतने अच्छे से समझ में आ रही है, इतने अच्छे से समझ में आएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी वो परमानेंट, क्योंकि चीजें समझ में आ गई तो वो सॉल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में नहीं है तो उसे भागते ही रहोगे, हमेशा भागते रहते। भागना हम सीखते ही बचपन से हैं। एक पहली कक्षा के स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से उससे पूछो कि उसको कितना आता है, अल्फाबेट्स आएंगे, जहां उसको पढ़ने का बोलोगे ना वो भागेगा, वो बोलेगा मुझे खेलना है, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, उनका यही चलेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका यही चलता है, क्यों पता है, याद नहीं रहता ना, समझ में नहीं आता है। उतने छोटे बच्चों को समझाओगे कैसे, तो उनको उनके लैंग्वेज में समझाओ, समझ में आ जाएगा उन्हें भी। देख रहे होते हैं ना, वो भी फूल देख रहे होते हैं, पत्तियां देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, पहाड़ वो भी देख रहे होते हैं, नदियां देख रहे होते हैं, तो वहीं से शुरू करो। कोई भी चीज स्टार्ट करनी अपनी रियल लाइफ से स्टार्ट करो, अपने आप समझ में आने लग जाएगी। ये पेन है तो क्यों है, क्या काम था इसका, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो आगे बढ़े, तो जियोग्राफी, सबसे पहले तो जियोग्राफी का एक डिसिप्लिन है फिजिकल जियोग्राफी, जो हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। और जो आप अब मैं आपको जो आगे बताऊंगी वो ह्यूमैनिटीज, और अब फर्दर आगे की क्लासेस में आगे के सब्जेक्ट से, आगे के स्ट्रीम से मैच होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी का पहला जो हो गया है आपका, पहला जो स्ट्रीम है वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जिसके अंदर हम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे अर्थ का निर्माण हुआ, क्यों अर्थ ऐसी ही बनी, क्यों अलग तरीके से नहीं बनी, क्यों उसका ओवल उसका जियोइड शेप है ना। अर्थ के शेप को जियोइड बोलते हैं क्योंकि यूनिक है, तो उसके शेप को हमने यूनिक नाम दिया जियोइड। ठीक है, क्यों प्लेट टेक्टोनिक्स है, क्यों प्लेट्स बनी, है ना, क्यों प्लेट्स बनी, टेक्टोनिक्स बनी, क्यों पानी बना, क्यों एनवायरमेंट बना, क्यों गैसेस वगैरह बनी, सब कुछ जो जितनी भी अर्थ के ऊपर स्टडी है वो इसके अंदर आ जाएगी, सॉइल का, इकोसिस्टम का, सब कुछ, है ना। आगे इसके बाद आएगा आपका ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसमें एक स्ट्रीम आता है आपका ह्यूमन जियोग्राफी। ये जियोग्राफी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, अब ज्योग्राफी नहीं करना है ना, ये जियोग्राफी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ज्योग्राफी नहीं है। फिर आता है इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, ओ सॉरी, इसका मैंने बताया नहीं ना, ह्यूमन जियोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे, सुनिएगा, पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन का क्या है, कैसे हुआ, जिसमें पॉपुलेशन आ जाएगा, माइग्रेशन आ जाएगा, अर्बनाइजेशन, रूरल सेटलमेंट, कल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब। देखो सिंपल है, ह्यूमन के साथ ह्यूमन ने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया, उसे कैसे पता चला, ह्यूमन जब आए धरती पर तो उन्हें कैसे पता चला कि नहीं मुझे नदी के पास ही रहना चाहिए, भूख लगी तो खाना ढूंढा तो कहीं कंद मिल गए, कहीं कुछ मिल गया, खा लिया,
पहले उन्होंने फिर जानवर खाए, फिर हंटर एंड गैदरर बने ना, ढूंढ ढूंढ के खाना। पहले तो गैदरर थे, सबको भी पता है कि गैदर किया और फिर खाया, फिर हंटर गैदरर बने, मार मार के खाना सीख गए। ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो सोसाइटी में, जो सिविलाइजेशन में ऐसे इवोल्यूशन हुए हैं। तो सारे सिविलाइजेशन जो है वो अर्थ के नियर ही क्यों थे, क्यों वहीं पर नियरेस्ट ऑफ द अर्थ ही क्यों, अर्थ नहीं सॉरी, रिवर के पास ही क्यों थे। रिवर के पास थे, रिवर के पास आपको जानवर भी मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो भी तो पानी पीने आएंगे ना, तो हंट हो गया, राइट। अर्थ रिवर है तो उसके आसपास आपको प्लांट्स भी मिल जाएंगे, ज्यादा फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट कवर वहां पर मिलेगा, क्यों, तो वहां पे आपको जो प्लांट्स के रिसोर्सेस है वो मिल गए। ये सब चीजें हैं। तो पॉपुलेशन, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे एक ही जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा है, सेटलमेंट वहीं ज्यादा हुए हैं, क्यों वहीं पर रिसोर्सेस पाए गए हैं, क्या कारण है कि जो गोल्ड की माइंस है वो उसी जगह पर है, क्या कारण है कि कोयले की माइंस है जो वो वहीं पर है ना। ये सब हम जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी का ही पार्ट है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि क्यों वहीं पर हम रहने लगे, राइट। आगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो थर्ड आपका पॉइंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि क्यों अलग जो रिसोर्सेस हैं वो जो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे वेल्थ के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए वो क्यों जरूरी है, ठीक है ना। हिंदी में भी बोल रहे हो, इंग्लिश में भी बोल रहे हो, तो दोनों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पज से वो वहीं पर है, तो हम वहीं पर ही क्यों रहने गए, ठीक है। जिसमें हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इंडस्ट्री वहीं पर ही क्यों एस्टेब्लिश हुई, वहां से ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सब, ट्रेड, टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेस, एनर्जी, ये सब जो है आपका, ये आ जाएगा आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। फिर आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल जियोग्राफी, राइट। पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं कि एक ग्लोबल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसे बनी, राइट, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। क्योंकि देखिए धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले तो सब एक ही था, आपने आगे आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पैंथालासा था, पेंजिया था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टूटा, अलग अलग हुए, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशंस आए, फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। आज की तारीख में अलग अलग देश बन गए हैं, सब अपने अपने जो अपने जिस एरिया में रह रहे हैं वो उनकी टेरिटरी के अंदर आ गया है, और उसका उसके ऊपर पावर आ गया है, तो वो किसी और को नहीं देंगे। ये सब जो चीजें हैं, राइट। ये फ्लिकर कर रहा है ना, आई एम सॉरी, ये फ्लिकर कर रहा है कैमरा, पता नहीं क्यों फिर से। ये वाले में, इसके बाद नेक्स्ट वाले में मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा फ्लिकर ना करे। तो ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा तो आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे हुई, क्यों इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनी। जियो पॉलिटिक्स आ जाएगा कि पॉलिटिक्स जो है वो वर्ल्ड के लेवल पे कैसे काम करता है, ठीक है। फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, देखिए अब तो हो ही रहे हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ये हमारी सीमा है तो ये हमारी सीमा के अंदर आएगा, ये उनकी सीमा के अंदर आएगा, फिर ये युद्ध वगैरह होना, ये क्या है, ये सब वही है, ठीक है। फिर आता है इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल रीजन, ये इसको मैं बता के देखते हैं। हाँ, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल रीजन, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल रीजन्स में आपका आ जाएगा कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे पॉलिटिकल रीजन्स बने, ये सब, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रीजनल जियोग्राफी। ये यहां से धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो गए हैं, रीजनल जियोग्राफी। देखो एक चीज, आप इसका सीक्वेंस देखो, अर्थ पढ़ी, ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप ह्यूमन सेटल करेगा तो अपने खाने पीने की, अपनी आर्थिक चीजों के लिए भी, अपने दिनचर्या के लिए उसको जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो उसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ गया। फिर धीरे धीरे क्योंकि उसने कम्युनिटी बनाई तो इलेक्शन स्टार्ट कर दिए। सुना होगा कभी हिस्ट्री ना, जो छोटी क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये राजा ने यहाँ पर राज्य किया था, आर्य वाला तो पता ही होगा, आर्यंस वाला, आर्यन इन्वेजन हुए हैं, उससे पहले सिविलाइजेशन था इंडस वैली, फिर ऐसे कहते हैं कि वो खत्म ही उनकी वजह से हुआ। उसके बहुत सारे वो बताते हैं, कभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि कैसे खत्म हुए। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो कबीलों के वो होते थे, हेड होते थे, राइट, तो ये वहां से स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल जियोग्राफी इसमें कवर हो गई। फिर रीजनल जियोग्राफी की भाई अब ये यहाँ का हेड है, तो ये वो बाउंड्री बना देगा, हेड हो जाएगा वो, तो वो बाउंड्री बना देगा कि
इतनी इतनी बाउंड्री में यहाँ पर मेरे वाले लोग ही रहेंगे और वहाँ के जो रिसोर्सेस है वो हम ही इस्तेमाल करेंगे, राइट। वो जो बाउंड्री सेट करना हो गई ना, वो रीजनल ज्योग्राफी में आ गई। तो रीजनल ज्योग्राफी में आ गई इन द सेंस कि अब ये रीजन हमारा है, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो हमारे हैं, कोई हमें आके टोक नहीं सकता। ये सब चीज़ें, यहाँ की पॉपुलेशन कैसे कहाँ रहेगी, यहाँ के रिसोर्सेज हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ का कल्चर कैसा रहेगा, ये सब आ गया आपका रीजनल जियोग्राफी में। फिर अब देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा यहाँ पर। अब जो मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी ना, वो आपके फिजिकल जियोग्राफी जो है उसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये आगे आपको आएगा, ओशिनोग्राफी। तो ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, ये डिसिप्लिन एज अ डिसिप्लिन तो हो जाएगा, इसमें कवर हो गया, लेकिन ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी ना, इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसका समझ में आ जाएगा। जैसे एज अ डिसिप्लिन में ये सब तो हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होगा। जियोमॉर्फोलॉजी में आपका चलो मैं लिख ही देती हूँ। तो फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट फिजिकल जियोग्राफी में आता है ये, क्योंकि देखो फिजिकल जियोग्राफी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। इसके और फर्दर पार्ट्स होते हैं। जो आपके पहले नंबर पर आता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में। अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स हैं, कैसे वो शेप लिया उन्होंने, कैसे वो ओरिजिन हुए, इनके बारे में। फिर आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। ये पूरी बुक में ना आपको इन सब के चैप्टर दिखेंगे कि कौन सा चैप्टर, मैं खुद बताऊंगी आपको कि कौन सा चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर है, कौन सा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर है। क्लाइमेटोलॉजी में क्या होगा, आप अर्थ का टेम्परेचर पढ़ेंगे, आप वेदर पढ़ेंगे, आप उसके फिनोमिनास पढ़ेंगे, राइट। आप आपका एयर मासेस पढ़ेंगे, ये सब आपका क्लाइमेटोलॉजी में आ गया। फिर आता है ओशिनोग्राफी में, यहाँ पर हम ओशन की स्टडी करते हैं कि ओशन के अंदर क्या वो है, रिसोर्सेस हैं, ओशन के अंदर माउंट बने तो कैसे बने, राइट। ओशन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट कैसे काम करती है, उसकी प्लेट्स कैसी होती है, ये सब कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका बायो जियोग्राफी, राइट। फिर आता है आपका बायो जियोग्राफी, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये वही है। बायो जियोग्राफी में आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इस जगह पर ही ये प्लांट्स क्यों हैं, इस जगह पर ही ये एनिमल्स क्यों मिलते हैं। इंडिजीनियस आपने सुने होंगे कि ये प्लांट इंडिजीनियस होते हैं, ये कहीं और नहीं पाए जाते, बस ये यहीं उगेंगे, होते हैं। एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, स्पीसीज होती है, आपको पता है, आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आप इसमें जानेंगे। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल, हाँ एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंटल जियोग्राफी। इसके अंदर आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हमारे आसपास का जो वायुमंडल होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, कैसे कंजर्व करें। फिर आता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस यहाँ से आपकी वो चीज़ स्टार्ट हो गई है जो आपको कॉलेज के लिए काम आएगी और कॉलेज से आपके जाएगी जॉब लाइफ में। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर आता है जियोमॉर्फिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको GIS कहते हैं, जिसमें बच्चे सीखते हैं डिजिटल मैपिंग, स्पेशल एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट और GPS एप्लीकेशंस, राइट। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, गूगल मैप में, स्मार्ट सिटीज में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और अर्बन प्लानिंग में। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये हमारा छोटी छोटी क्लासेस में हो गया। अब आगे, क्योंकि एज ए डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप गए, आपने BA करा, BA करा, BSc करा, या BA करा, BSc करा जियोग्राफी में, राइट। छोटा सी आएगा, ठीक है, ये किया। अब आप आगे चल के सब्जेक्ट्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट आपने ज्योग्राफी में कर लिया, अब ये यूज कहाँ कहाँ होंगे। तो पहला यूज होगा आपकी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस में, इंडस्ट्रीज में यूज होगा। ये वो है जहां पर हम जियोग्राफी पढ़ तो लिया अब हमने, लेकिन वही छोटी छोटी क्लासेस की जियोग्राफी जो है ना, वो आगे आपको जॉब लाइफ में काम आएगी। पहले तो सब्जेक्ट्स में काम आएगी, फिर जॉब लाइफ में काम आएगी। आपने BSc सुना होगा कि जियोग्राफी में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, राइट। BA पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा, आपके हिस्ट्री में हो जाएगा। हिस्ट्री में अगर हो रहा है, सोचो, आप खुद सोचो, हिस्ट्री में अगर आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप पॉपुलेशन जियोग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन जियोग्राफी पढ़ा आपने। तो अब ये जो है आपका
इकोनॉमिक जियोग्राफी भी उसी के अंदर आ जाएगा, ह्यूमन जियोग्राफी भी, पॉपुलेशन ह्यूमन जियोग्राफी आ जाएगा, फिर आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी आ जाएगा। ये सब जो है ये आपने यहाँ पर पढ़ा, ये आगे काम आएगा आपको। जैसे गूगल मैप में गूगल मैप्स में आप गूगल मैप बनाते हैं, तो सोचो ना, जिन्होंने मैप बनाया उन्होंने अर्थ की स्टडी करी होगी, राइट, क्योंकि पूरी अर्थ की जितनी भी कंट्रीज है उस पर हमारा मैप सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद सिटीज में, सिटीज के अलग अलग मैप होते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में कि यहाँ पर ये पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ पर ये सेटलमेंट है, तो अब ये देखना कि वो कितना प्रोन एरिया है। अगर वो अर्थ कोई प्रोन एरिया है तो वहाँ पर उनके लिए मैनेजमेंट्स बनाना कि भाई यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं या वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या सेफ्टी होनी चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें जो है आपके वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आ गई। फिर अर्बन प्लानिंग कि अगर वाटर बॉडीज है तो वाटर बॉडीज के पास आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं डालेंगे, वहां पर आप ड्रेनेज आउटलेट नहीं रखेंगे। ये जो चीजें हैं ये आपका अर्बन प्लानिंग के अंदर आ गई कि अगर जहां पर पानी ज्यादा मिल रहा है, जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल जो है, पानी जो धरती का पानी है वहां अच्छे से मिल रहा है, तो वहीं पर बोरिंग कराई जाएगी, बोरवेल वहीं होगा, राइट, वहीं पर टैंक बनेगा, उसके आसपास के जगहों पर आपको सेटलमेंट दिया जाएगा। कोई भी छोटी कॉलोनी में भी जाकर देखो, वो पहले टेस्टिंग करते हैं कहाँ पर पानी आएगा, पूरे एरिया की टेस्टिंग करेंगे, जहां पर ज्यादा पानी होगा वहीं पर वो बोरवेल करेंगे, वहां पर वो टैंक बनाएंगे, उसके आसपास फिर सोसाइटीज बनानी शुरू कर देंगे, उसके आसपास फिर वो बिल्डिंग बनाए, चाहे वो प्लॉट्स काट दे। ये जो होता है ना कि ये जो एरिया है रेसिडेंशियल, ये रेसिडेंशियल एरिया से भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सोचो छोटे लेवल से प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस प्लानिंग में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, पड़ेगी जियोग्राफी की। तो आपको जियोग्राफी कहाँ लेवल तक पढ़ना है ये चीज आप सोच लो। उसके बाद आगे आते हैं रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग में वेदर फोरकास्टिंग, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको इसी में सिखाया जाता है कि वेदर की फोरकास्टिंग कैसे होती है, वेदर के बारे में आगे क्या, आज अगर गर्मी पड़ रही है, आज बारिश हो रही है, तो कल क्या होगा, थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद कैसा मौसम होने वाला है, ये फोरकास्ट करा जाता है, ठीक है। फिर फ्लड मॉनिटरिंग की, फ्लड कब आने वाला है ये चीज। फिर फॉरेस्ट मैपिंग की, फॉरेस्ट में ये चीज यहाँ मिलेगी, ये रिसोर्सेस यहाँ है, ये रिसोर्सेस यहाँ है, ये जानवर इतने इतने इलाके में घूमते हैं, ये वाले ट्रीज इतने इतने इलाके में मिलते हैं, ये सब चीजें। एग्रीकल्चर भी हम ऐसे ही उसी बेसिस पे करते हैं, जियोग्राफी के बेसिस पे। सॉइल के हम एग्रीकल्चर में भी आपने सुना होगा कि सॉइल की हम हेल्थ चेक करते हैं, राइट, क्यों करते हैं, क्या कारण है सॉइल की हेल्थ। जियोग्राफी अगर आपने पढ़ लिया तो सोचो, अगर आप नॉर्मली एग्रीकल्चर भी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जाना है। सिंपल, आपको पता होगा कि आपकी सॉइल की टेस्टिंग आपको कैसे करवानी है। तो जो सॉइल टेस्ट करने वाला होगा वो भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट कभी रहा होगा। सोचिए आपकी ज्योग्राफी आपको कहाँ लेकर जा रहा है, उसकी भी एक स्ट्रीम होगी, राइट। डिग्री के बारे में अगर इन ज्योग्राफी से रिलेटेड डिग्री किसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना लाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एज अ डिसिप्लिन के बारे में समझा रही हूँ। उसके बाद तो एग्रीकल्चर, अब आप अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, लिटरली आप उसमें एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पढ़ेंगे और आपको पता होगा सॉइल के बारे में कि सॉइल कैसे बनी, क्यों बनी, और ये सॉइल किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो सबसे पहली बार गए, आपने फार्म परचेस करा, फार्म लैंड परचेस करी और आप एग्रीकल्चर करने लग गए, कुछ मत सोचो, वो सब छोड़ दो कि सैटेलाइट एटेलाइट नासा वासा सब छोड़ दो, ये भी स्टडी ज्योग्राफी के अंदर आती है ना, छोड़ दो, सब भूल जाओ। आप गांव चले गए, मान लो गांव चलेगा, आपको एग्रीकल्चर स्टार्ट करना, आपको एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, आपने बस घर वालों ने उगाया था, आपने खाया, ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब आपको जानना है, अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है, पूरी नीचे से ऊपर तक का, नहीं छोटी क्लासेस से ऊपर तक की क्लास की जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है, आपका ग्रेजुएशन भी जियोग्राफी में है, मान लो बीएससी कर रखा है आपने या बीए कर रखा है आपने, अब आपका ज्योग्राफी कंसेप्ट अच्छा है, क्लियर है, अब खेत में घुसते ही समझ में आ जाएगा आपको। सॉइल देखोगे सबसे पहले, फिर आप बोलोगे सॉइल देखने से तो समझ में आ रही है, अगर रेड होगी तो आप बोलोगे कि हाँ इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, अगर येलो होगी तो आप उसमें बोलोगे कि अच्छा ये लेटराइट सॉल्ट है, अगर एलुवियल होगी तो आप उसके लिए बोलोगे अच्छा मेरी जमीन तो ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि नदी के किनारे है तो मेरी जमीन ज्यादा उपजाऊ है। ये सब चीज आपको वहीं समझ में आ जाएगी। आगे फिर आप सोचोगे कि चलो अब इसका खेती स्टार्ट करनी है तो इसका हेल्थ चेक करवाते हैं, सॉइल की हेल्थ चेक होती है, एक बात ध्यान रखिएगा। फिर आप देखोगे कि भाई मेरी सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स आता है, कौन कौन से रन ऑफ हो गए हैं, बह गए हैं पानी में। अब आपने क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रखी है, अब आप आगे क्या करेंगे सुनते जाएगा। अब आपको पता है कि अगर एग्रीकल्चर फार्म को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है तेज हवाओं से, या आपका खेत जो है नदी किनारे है तो फ्लड से प्रोटेक्ट करके रखना है, तो आप क्या करोगे, आप बाउंड्री क्रिएट करोगे। और वो बाउंड्री फेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जियोग्राफी पढ़ेंगे इसमें, ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि एक जो बाउंड्रीज बनाते हैं
प्रॉपर अपनी फसल को बचाने के लिए बड़े बड़े ट्रीज लगाए जाते हैं, वो वॉल बनाई जाती है, ग्रीन वॉल। ठीक है, ये जियोग्राफी का देखो आपको फायदा यहाँ मिल रहा है, समझ में आ रही है। फिर आप उस जमीन के हिसाब से आप उसके ऊपर है ना चीजें उगाओगे, है ना, उसके ऊपर फसल करोगे, फसल को फिर कहाँ कहाँ बेचनी है आपको पता होना चाहिए ये भी कि कहाँ, ये सब किस में आ रहा है। फिर आपका देखो यहाँ पर इकोनॉमिक जियोग्राफी का पोर्शन आ गया ना, कि आपकी जो आपके खेतों में जो आ गया है उसको आपको कैसे इकोनॉमी में आपको कंट्रीब्यूट करना है, कैसे आपको उससे पैसा कमाना है, ये सब आ गया। तो आगे आ गया। फिर आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में अब यहाँ पर मैप पढ़ते हैं, मैप का प्रोजेक्शन होता है, टोपोग्राफी कहाँ कहाँ मैप की कैसी है, थीमेटिक मैप पढ़ते हैं, उनका डिजिटल कार्टोग्राफी पढ़ते हैं। सोचो मतलब एग्रीकल्चर कर लिया, मन नहीं लग रहा है तो कार्टोग्राफी करने चले जाओ। जियोग्राफी तो आती है ना, वो सीख लो, मैप बनाना सीख लो। सोचो हर चीज के पीछे जो है कहीं ना कहीं हमारे छोटी क्लासों के सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सोच सकते हो आप। सर्वेइंग के लिए भी जियोग्राफी का यूज होता है, सर्वेइंग के लिए भी जियोग्राफी का यूज होता है। इसके लिए माफ करना बेटा। मेजर्स लैंड एक्यूरेटली, चेन सर्वे, देखो सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, जीपीएस सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे, ये सब चीजें क्या हैं, ये जियोग्राफी के पोर्शन है। यहाँ पर आप ये सर्वे कर रहे हैं कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है और किस तरह से उसको आप चेन फॉर्म में लेकर जा रहे हैं कि ये चीज यहाँ मिलेगी, इसके बाद यहाँ मिलेगी, इसके बाद यहाँ मिलेगी। हो गया। आगे बढ़े हैं क्वांटिटेटिव सर्वे, क्वांटिटेटिव जियोग्राफी, जिसके अंदर आप जियोग्राफी के ही पोर्शन में मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक्स का आप वो करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर अब सोचो जियोग्राफी में आप सोचोगे कि यार जियोग्राफी में मैथ कहाँ से आ गया, मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया। सोचो जियोग्राफी में भी मैथमेटिक्स आता है। ये वो चीजें हैं जो आपको जो एक बच्चा सोचता है ना कि यार तो मैं तो बीएससी का ही स्टूडेंट हूँ या मैं तो बीए का ही स्टूडेंट हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये वो ब्रांचेस हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं ना कि बीए वालों के लिए तो कोई स्कोप नहीं है, बीएससी वालों के लिए तो कुछ नहीं है, बस पढ़ाना और कुछ नहीं कर सकते हैं, मिल गई जॉब तो ठीक है, नहीं तो वापस छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। नहीं बेटा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको एक ब्रांच देती है स्पेसिफिक, जिसके अंदर आप जाके काम कर सकते हैं। अब क्या मुझे बताओ, हमने जो अभी थोड़े ऊपर पहले पढ़ा था कार्डोग्राफी में, तो क्या कार्डोलॉजिस्ट आपने नहीं सुना है? वो जो मैप पर ही स्टडी कर रहे हैं, वो जो सिर्फ पर्टिकुलर स्पीशीज पे स्टडी कर रहे हैं, कौन है वो लोग? क्या उन्हें पैसा नहीं मिलता? वो कितने फेमस होते हैं। आप आर एनवायरमेंट, आर प्लेनेट और बहुत सारी सीरीजेस हैं ऐसी, आप देखिए यूट्यूब पर देखिए, आपको मिलेगा। डिस्कवरी आपने बचपन से सुनी है, वो लोग कौन है जो डिस्कवरी पे दिखाए आ रहे हैं और डिस्कवरी पे आके और सब कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बताते हैं, कौन लोग हैं वो वही है, वो ज्योग्राफी स्ट्रीम वाले ही लोग हैं, समझ रहे हैं आप। ज्योग्राफी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आप ये मत सोचिए कि ये अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आगे मेरे को कोई काम नहीं आने वाला है, क्या है मैं तो कुछ भी कर लूंगा। नहीं, अगर आप इंजीनियर भी बन रहे हो, मान लो सिविल इंजीनियर बने, अब आपको बनाना है डैम, आपको बनाना है रोड। अब हर किसी जगह पर बना दोगे क्या रोड? मुझे बताओ, कोई पहाड़ है, आपको उसके ऊपर रोड बनाना है, आपको पता ही नहीं वहां का रॉक कैसा है, आपको पता ही नहीं रॉक अंदर कितना खोखला है, किस टाइप का रॉक है, किस तरह से लैंडस्लाइड होती है, ये सब कहाँ से सीखोगे? सोच रहे हो? तो ये सब चीजें जहां से सीखोगे कि यहाँ ये चीज मुझे बनानी है, ये कैसे सीखोगे, कौन सा मटेरियल मैं यूज करूंगा तो ये यहाँ पर पहाड़ के ऊपर ये रोड बनने में टिक जाएगा। सोचो सोचो सोचो, ये वो चीजें हैं बेटा जो जियोग्राफी से जुड़ी हुई है। तो कोई भी सब्जेक्ट हर जगह कहीं ना कहीं आगे आपके ऑक्यूपेशन से जुड़ा होता है। ये हमें बचपन में सिखाया ही नहीं जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि बस इस क्लासेस पास कर लो और बस हो गया, हम 11th पास कर लो, 10th पास कर लो, हो गया, हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। कहाँ यूज हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो। देखो मैं क्यों ये सब बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मुझे ये चीज पता चली, एक आता है जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आपको पता चलता है ओश मैंने क्या मिस कर दिया। ये चीज मुझे तब समझ में आ गई होती तो शायद मैं ये बन जाता, क्योंकि देखो ये चीज तो इसी में काम आ रही है ना। जब आप नॉर्मली सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं, मेरा खुद की लाइफ का ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, और आपका बायो अच्छे से पढ़ा हुआ है, लिटरली आपका बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी में भी आपके 11th 12th का बायो का बात नहीं कर रही हूँ मैं, 10th तक का जो लेवल है वो बायो आपका पढ़ा हुआ है।
अब आप डॉक्टर से बात करोगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, एक क्वेश्चंस होंगे। अगर मान लो उन्होंने आप खुद को लेकर गए, खुद ही को दिखाने गए डॉक्टर के पास, राइट, आपको फीवर आया। अब डॉक्टर को फीवर आया, या तो आप उससे बोलेंगे कि सर मुझे फीवर आया है। सर बोलेंगे कि सर आपको फीवर है या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में दर्द है, सब। तो आपको समझ में आएगा कि सर पेट से ही मुझे दर्द स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मुझे फीवर आना स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल की तरीके से बता रही हूँ, मैं, सुनते जाइएगा। आप बोलोगे सर मेरे पेट में दर्द हुआ था और उसके बाद मेरे को फीवर आना स्टार्ट हुआ। डॉक्टर बोलेंगे कि पेट में दर्द हुआ था, क्या खाया था। अब देखो यहाँ पर आ गया आपका वो जो सब्जेक्ट आपने बचपन में पढ़े होते हैं, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में आपको डाइट के बारे में बताया गया, बैलेंस डाइट, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वही बता दिया गया है, राइट। अब आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप गए हो, 12th कर लिया आपने, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप गए हो, अब डॉक्टर के पास गए हो, आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, राइट, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपका बायो से कोई लेना देना नहीं, पीसीएम के स्टूडेंट हो आप गए, आपने बोला, पर आपने क्वेश्चन पूछा कि सर एक्चुअली मैं तो बैलेंस डाइट खाता हूँ, फिर मुझे तो पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। सोचो कि चीजें कहाँ कनेक्ट हो रही हैं। अब फिर आपको आपके डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि अगर आप आपकी डाइट का इतना ध्यान रखते तो कौन सा आप एमबीबीएस कर रहे हैं क्या, या आप अब पेट से रिलेटेड अगर कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उन्हें कि सर पेट तो ऐसा होता है, वैसा होता है, इसके अंदर तो ये वाला एसिड होता है, ये ऐसे काम करता है, खाना तो मेरा इतने इतने समय में पच जाता है, आपको सब चीज़ पता होगी, क्योंकि आपको पता है कि कैसे पढ़ना है। आपको रियल लाइफ से जोड़कर ही पढ़ना होगा। समझ में आ रही है ये चीज़? तो डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि वो हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसी से समझ में आता है। आप थे पीसीएम के स्टूडेंट, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या कर लिया डॉक्टर ने कि आप बायो के स्टूडेंट हो क्या, एमबीबीएस कर रहे हो क्या, या नर्सिंग कर रहे हो क्या, वो ये पूछ लेंगे आपसे लिटरली। आगे बढ़े तो ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक कि ज्योग्राफी की ब्रांच कहाँ कहाँ जाती है। फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आता है जिसके अंदर जीपीएस यूजेस वगैरह होते हैं, आपका सैटेलाइट इंटरप्रिटेशन होता है, ये सब होता है। तो ये सब डिग्रीज वगैरह हैं, ये सब वो जॉब्स हैं जो कहते हैं ना, अरे यार बीएससी वालों को तो जॉब नहीं मिलती, अरे यार बीए वालों को तो जॉब नहीं मिलती। भाई आपको नहीं पता है उन्हें कितनी जॉब मिलती। एक्चुअली हमें वो ब्रांचों के बारे में बताया नहीं जाता है। बच्चे तो एक्सप्लोर कर नहीं पाते, देखो सिंपल है, बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। मैं खुद जब मेरी एज थी स्कूल टाइम में, जब मैं छोटी एज में थी, तुम्हारी एज में, मैं खुद ही नहीं एक्सप्लोर कर पाती थी। हमारे टाइम तो इतना इंटरनेट नहीं था, अब तो बहुत इंटरनेट है, लेकिन नहीं कर पाते, कीवर्ड्स नहीं पता है, क्या जान कैसे। एक क्यूरियोसिटी भी तो होती है, और क्यूरियोसिटी तभी जन्म लेती है जब आपके पास क्यों हो, एक क्यों, किस लिए और क्या आगे काम आएगा, ये चीजें जो अगर आपके पास है और कब काम आएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास ये क्वेश्चंस है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, आप सर्च करेंगे और आप जानेंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो ये हो गया, डिग्रीज इसी तरह से होती है और यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो सोचो ये जियोग्राफी की जर्नी मैंने आपको सारी पूरी समझा दी है, ये आपका एज अ डिसिप्लिन में यहाँ पर काम आएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, ये सब जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओशिनोग्राफी वगैरह, ये हम इसके बाद वाले लेक्चर से स्टार्ट होगा। जियोमॉर्फोलॉजी हम जो पहला वो पढ़ेंगे चैप्टर, इसका यूनिट जो जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन पहला जो है, इस यूनिट के बाद एज अ डिसिप्लिन कंप्लीट हो गया। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एज अ डिसिप्लिन मैंने आपको समझा दिया, जियोग्राफी ही क्यों, आगे समझ में। इसके बाद वाला जो चैप्टर मैं अपलोड करूंगी उसमें ध्यान से देखिएगा, वो पोर्शन मैं आपको उसमें बताऊंगी कि हम क्यों उसको जियोमॉर्फोलॉजी में काउंट कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को जियोमॉर्फोलॉजी ही क्यों बोल रहे हैं, कहाँ ये कवर होगा और कहाँ आगे चल के ये काम आएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ये अब सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। ओके, बाय।